भा ग वा आ न भगवान भगवान। 5 हो गए मात्रा सहित। भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, भग वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर, भ ग वा आ न। तो 5 तत्वों का नाम ही भगवान है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। अब बताइए, आपने जल को देखा है कि नहीं? आपने अग्नि को देखा है कि नहीं? तो अग्नि कौन है? भगवान। जल कौन है? आकाश। ये जितने 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये 5 ही ईश्वर हैं। 5 तत्वों से तो शरीर बना है। तो ये 5 तत्व कौन है? पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश भगवान ही प्रकृति है। भगवान ही बनते हैं, भगवान ही बनाते हैं। तो भगवान को हमने नहीं देखा ऐसा कहना भी गलत है। कैसे नहीं देखा आपने? रोज देखते हो भगवान को, लेकिन मानते नहीं हो। अच्छा ये बताओ, दुर्योधन ने श्री कृष्ण को देखा कि नहीं? दुर्योधन ने श्री कृष्ण को देखा या नहीं देखा? जोर से मैया, ओ मैया, पंचायती मैया सुन लो मेरी मां। दुर्योधन ने कृष्ण को देखा कि नहीं? रावण ने राम को देखा कि नहीं? रावण ने राम को देखा, दुर्योधन ने कृष्ण को देखा और बार बार देखा। क्या इन्होंने कृष्ण को और राम को भगवान माना? जोर से। भगवान तो सामने खड़े थे दुर्योधन के, क्या पहचान पाया? बोलो नहीं। उसी तरह भगवान तो हम सबके सामने खड़े हैं, हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आंखों में अज्ञान का पर्दा पड़ा है। अर्जुन ने पहचान लिया, विभीषण ने पहचान लिया, राम तो रावण के सामने ही थे, कहां पहचान पाया? इसलिए तो कहते हैं भगवान को वही जान सकता है जिसे भगवान जनाना चाहें। सोई जाने जय देव जनाई, और जानत तुम्हें हुई जाई। भगवान सामने भी आकर खड़े हो जाएं हमारे और वो जनाना ना चाहें, तो हम पापी की आंखों में इतना बल कहां कि हम भगवान को पहचान सकें। वो तो भगवान स्वयं चाहेंगे तो हम उन्हें कुछ जान पाएंगे, कुछ पहचान पाएंगे, कुछ अनुभव कर पाएंगे। वरना आप तो कह ही रहे हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा, जबकि आपने देखा है। इसलिए मंदिर जाओ तो इस भाव से मत जाओ कि ये पत्थर की मूर्ति है, इस भाव से जाओ कि यही भगवान है, इस रूप में भगवान है। अच्छा बताओ, कण कण में भगवान होते हैं कि नहीं? जोर से। यदि कण कण में भगवान है तो क्या पत्थर की मूर्ति कण कण से अलग है क्या? बोलो। यदि कण कण में भगवान है तो उस मूर्ति में भी तो भगवान है ना? नहीं है? लेकिन लोग कहते हैं ये तो पत्थर है। अरे भाई, हमारा भगवान ना चेतन के अंदर भी है और जड़ के भीतर भी है। सुनो, मैं जिस भगवान की पूजा करता हूं ना, मेरा भगवान तो कण कण में है, कण कण में। चाहे वो चेतन हो, तुम्हारी माँ, तुम्हारा पिता चेतन है, मतलब चेतना है शरीर में। पेड़ पौधे चेतन है, वनस्पति चेतन है, चींटी हाथी चेतन है। इन सबके भीतर भी ईश्वर है। और जो जड़ पदार्थ हैं,
जड़, जैसे पत्थर है, मिट्टी है, ये जड़ पदार्थ हैं, इनमें भी ईश्वर है। मैं जिस परमात्मा की पूजा करता हूं, मैं जिस ईश्वर की आराधना करता हूं, मेरा भगवान जड़ के भीतर भी है और चेतन के भीतर भी समान रूप से विद्यमान है। अब आप लोग बताओ कि आप जिस भगवान की पूजा करते हो वो कहां रहता है? बोलो, आप किस भगवान की पूजा करते हैं? तुम्हारा भगवान, तुम कहते हो मंदिर में मूर्ति है, तो तुम्हारा वाला भगवान क्या मंदिर में नहीं रहता? हमारा वाला भगवान तो माँ के भीतर भी रहता है, पिता के भीतर भी रहता है, चींटी के भीतर भी रहता है, हाथी के भीतर भी रहता है, पेड़ पौधों के भीतर भी रहता है और पत्थर मिट्टी के भीतर भी रहता है। हम उस ईश्वर की आराधना करते हैं जो समान रूप से कण कण में समाया हुआ है। दही के किस कण में मक्खन नहीं है ये बताओ? दही के किस कण में मक्खन नहीं है? क्या दही का कोई ऐसा कण है जहां मक्खन ना हो? उत्तर दो। दही का ऐसा कोई कण नहीं है जिसमें मक्खन ना हो। मक्खन की व्यापकता सर्वत्र है, प्रत्येक कण में दही के। उसी तरह हम जिस परमात्मा की आराधना करते हैं सर्वव्यापी है। ये क्या है जरा बताओ जोर से। पीछे वाले ना देख पाए तो आगे आगे वाले बताएं जो देख पाए। क्या है ये? जोर से, जोर से। आप कह रहे हैं कि ये अंगूठी है, पर हम कह रहे हैं कि ये अंगूठी नहीं है, ये सोना है। अब बताओ आपकी बात सही है कि हमारी बात सही है? यदि मैं इसे भट्टी पे डाल दूं तो अंगूठी बचेगी कि सोना बचेगा? बोलो। यदि मैं इसे भट्टी पे डाल दूं तो अंगूठी नहीं बचेगी, पर क्या बचेगा? सोना तब भी रहेगा। उसी तरह ये है सोना, पर आप व्यवहार में कहते हैं अंगूठी है। इसमें सोने के सिवा अंगूठी नाम की कोई चीज हो तो निकाल के दे दो। उसी तरह जैसे सोने को आप अंगूठी मान लेते हैं, सोने को आप हार समझ लेते हैं, व्यवहार में तो हार ही बोलना पड़ता है, लेकिन वो है सोना। उसी तरह जैसे सोना ही सोना हर आभूषण में है, उसी तरह चींटी में, हाथी में, पशु में, पक्षी में, स्त्री में, पुरुष में, पृथ्वी में, जल में, वायु में, अग्नि में, आकाश में, सब जगह एक भगवान ही भगवान व्याप्त है, समाये हैं। अच्छा ये बताओ, मिट्टी सत्य है कि घड़ा सत्य है? बोलो। माटी है कि घड़ा है? किसकी सत्ता है, मिट्टी की कि घड़े की? मिट्टी सत्य है, घड़ा सत्य नहीं है। जैसे घड़े में मिट्टी के सिवा कुछ है ही नहीं। घड़े जैसा क्या है? एक आकृति को आप घड़ा कहते हैं व्यवहार जगत में। जैसे मिट्टी को ही आप घड़ा कहते हैं, उसमें मिट्टी के सिवा कुछ नहीं है। उसी तरह चाहे छोटा सा बर्तन हो माटी का या बड़ा सा बर्तन हो माटी का, है सब में माटी। उसी प्रकार सबके भीतर है परमात्मा, वही एक सत्य ईश्वर सबके भीतर है। इसलिए कोई कहे कि मैं भगवान को मैंने नहीं देखा, तो आपने अग्नि को तो देखा होगा, जल को तो देखा होगा, आकाश को तो देख रहे हो, पृथ्वी को तो देख रहे हो। अच्छा ये बताओ भगवान में कितने अक्षर हैं? बोलो। भा, बोलो भा, गा,
जोर से मेरी माँ। भा ग वा आ न, भगवान भगवान। 5 हो गए मात्रा सहित। भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, भग वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर, भ ग वा आ न। तो 5 तत्वों का नाम ही भगवान है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश।